सर नमस्कार। सभी दर्शकों के लिए थोड़ा नया जो ग्रोअर है उनके लिए खास करके आपका परिचय जानना चाहेंगे। सब आपको जानते हैं काठफ्लावर का किंग बोल के, तो आपके घर जाके तो वीडियो करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगा, लेकिन आज आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल गया तो थोड़ा आपका परिचय जानना चाहेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहेंगे। आपका थोड़ा नाम और जगह, आपका घर, नेटिव प्लेस थोड़ा बताइए। मेरा नाम आशीष मोरे है। मैं बॉम्बे के और पुणे के बीच में मेरा एक करजत एरिया करके उधर मेरा फार्म है, उधर ही मैं रहता हूँ। वांगनी करके एरिया है, वो वांगनी में हम लोग रहता हूँ और उधर ही में मेरा हॉबी है रोज़ ग्रोइंग। मैं ब्रीडर भी हूँ। आजकल मैं 8-10 साल से ब्रीडिंग भी करता हूँ। कुछ मेरे वैरायटी है, 5-6 वैरायटी जो मैं ब्रीड किया हूँ। अभी ट्रायल बेसिस चलता है हम लोग का, वो लॉन्ग प्रोसीजर है। जो अच्छा रहता है ब्रीडिंग, हमको अच्छा लगता है तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वरना हम लोग ट्रायल तो 4-5 साल तो जाता ही रहता है। रोज़ में कम से कम 2000 से मैं चालू किया हूँ रोज़, और बचपन से मैं देखता हूँ रोज़ शो। बहुत सारे मैं रोज़ शो पहले अटेंड करता था, देखता था, लेकिन कुछ 2000 से मैं खुद चालू किया थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए, और तब से मेरी जर्नी चालू हो गया। हर रोज़ शो में मैं सीखता गया, चला गया। पहले 1-2 साल ट्राई किया कैसा लेके जाने का, क्या करने का, कैसा कटिंग, और बाद में कुछ 2 साल के बाद कुछ थोड़ा उसमें नॉलेज आने लगा। तो उसके बाद कैसा उगाने का, क्या कट करने का, कौन से वैरायटीज़ अपने कंडीशन क्लाइमेट में अच्छे होते। सिर्फ पहले दूसरे का रोज़ शो देखते था, उधर जो प्राइस मिलेगा वो ला के वैरायटी रख लाने का, नहीं। कुछ 2 साल के बाद पता चला कि नहीं, वो वैरायटी अपने इधर नहीं हो रही। अपने क्लाइमेट में अपने वैरायटी अपने को खुद ढूंढना है। अपने एरिया में, अपने क्लाइमेट जोन में कौन सा वैरायटी अपने इधर अच्छा हो रहा है, उसको पहले सिलेक्ट करो। थोड़ा टाइम प्रोसेस है, लेकिन इससे फॉलो ही करना पड़ेगा। अपने एरिया में कोई वो बताने से या मैं बताने से आपकी इधर आपके क्लाइमेट में कौन सा सूट होता है वैरायटी, वो पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। उसके बाद ही आप उसमें वर्क करके उसको ग्रो करने का टेक्निक, जैसे जैसे आप जितने साल उसके साथ गुजरते जाओगे, उसके साथ उससे आप देखते जाओगे, ऑब्जर्व करेंगे, बेसिक गोष्ठी उसको थोड़ा फीडिंग करेंगे, तो इसके हिसाब से आप खुद जाएंगे। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से आप चलते जाएंगे, अपने आप रास्ता अपने को दिखते जाएगा, आपको वो गाइड करते जाएगा, अपना ही प्लान ही, और आपको बताया जाएगा मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा लेना चाहिए, ये स्टेज पे निकलने का है, उधर मैं इतना दिन रह सकता हूँ, इतना दिन में मुझे मैं दिख पाऊंगा, उसका शेप रह पाऊंगा। ये आपका ऑब्जर्वेशन पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है। ये थोड़ा भी कहने के लिए ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस की बात है। आप एक्सपीरियंस खुद लोगे, कोई फास्ट नहीं। बहुत सारे यंग ग्रोअर्स रहते हैं, हमें बताओ क्या करने का, एक दिन में कैसा कट फ्लावर, क्या खाना डालने का, कैसे फ्लावर लाने का। ये बताने से ऐसा नहीं होएगा, खुद आपको रियलाइज़ करके आपको करना है। और इधर कुछ भी फास्ट कुछ चीज़ नहीं है, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप थोड़ा वन स्टेप बाय सीखते जाएंगे। आप एग्जीबिशन रोज़ अटेंड करो, सब ग्रोअर के उसका इंफॉर्मेशन बात करो, उनसे बातचीत करो, उनका थोड़ा टेक्निक यूज़ करो, उनका वो क्या करते उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करने से आपके कंडीशन में, आपके जगह पे क्या कैसा सूट होता है, और ये आपके भी विचार उनके साथ सूट होते हैं। वो विचार के हिसाब से आप उनसे हिसाब से आप तेल में से आप उसको वर्क करते रहो। आप काम करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, थोड़ा जैसा टाइम गुजरते जाएगा, आप उसमें काम करेंगे, आपको अपने आप रोज़ के बारे में थोड़ा लिंक लगते जाएगा और वो बताते जाएगा, आपको सक्सेसफुल वही बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हर एक दूसरे से सिर्फ पूछने से एक ही अपना कुछ प्रैक्टिस बनाओ, फीडिंग केयर करने का। हाँ, आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, लेकिन कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे क्लाइमेट में, मेरे लिए, मेरे कल्चर, टाइप ऑफ कल्चर में सूटेबल है, उसको इम्प्लाइंट करो। और उससे हिसाब से अपना ही खुद का मेथड एक अपनाना चाहिए, जो आपको सूट होता है, आपके क्लाइमेट में सूट होता है और आपके रोजेस को सूट होता है। जब आप खुद इसमें काम करेंगे तो आपको ज़रूर इसके बारे में सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। इसके बारे में सर काठफ्लावर के लिए आपका नाम तो इंडिया भर प्रसिद्ध है, तो 2-3 चीज़ सीखना चाहेंगे। काठफ्लावर में कौन सा फूल लेना है, फर्स्ट फ्लास में लेना है या सेकंड फ्लास में लेना है, आफ्टर हार्ट प्रूनिंग कितना, कौन सा टाइम में कौन सा फूल चूज़ करना है। अब हर फूल तो चूज़ नहीं हो सकता,
कौन सा फूल लेना सही रहता है? एक्चुअली कट फ्लावर पे आप जाएंगे तो इधर हम फ्लावर के शेप, साइज और फॉर्म को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इधर क्वांटिटी ऑफ फ्लावर में हम लोग नहीं जाते, हम लोग क्वालिटी ऑफ फ्लावर पे बहुत उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ फ्लावर आने के लिए वो प्लांट मैंने पहले भी कहा है कि जो आपके क्लाइमेट में सूटेबल हो वैरायटी, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो आइडेंटिफाई मस्ट है। अगर दिल्ली नॉर्थ साइड में जो वैरायटी अच्छी हो रही तो वो सेंट्रल या वेस्ट साउथ में नहीं हो पाई। तो आपके क्लाइमेट में आपको वैरायटी आइडेंटिफाई करना है। तो 10 वैरायटी आइडेंटिफाई करने के बाद आपको वो ग्रो करके उसके ऊपर काम करने के। हर वैरायटी का कैरेक्टर्स अलग रहते हैं, कुछ लेस पेटल्स के रहते हैं, कुछ पेटल्स ज़्यादा रहते हैं, जिसका ओपनिंग बहुत स्लो रहता है, जिसका ओपनिंग थोड़ा फास्ट रहता है। ये आपका ऑब्जर्वेशंस और आपके जब जितना साल आप उगाएंगे वो वैरायटी के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके साथ काम करेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि एक फास्ट ओपनिंग है, स्लो ओपनिंग है, इसका सब्सटेंस बहुत अच्छा है, कलर डार्क है, फॉर्मेशन अच्छा है, सब्सटेंस लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करने में सब्सटेंस अच्छा होने से वो फुल अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। उसके हिसाब से आपको वैरायटी को चॉइस करना है। और बेसिकली इधर हम लोग क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स पे नहीं जाते, क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स हम लोग को देखना पड़ता है। इसलिए फिजिकल ग्रोथ अच्छा लेने के बाद हम लोग क्वालिटी अच्छा लेने के लिए वो शूट के हम लोग 2-3 स्टेम के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। 2 शूट या 3 शूट, क्वांटिटी ऑफ शूट्स फ्लावर नहीं हम लोग जाते उस पर। 1-2 शूट पे हम लोग पे देखना है, उसका बाकी के शूट्स हम लोग ये कर देते, ट्रिम कर देते, हम लोग वो नहीं लेते। 2-3 शूट पे उसको डाइवर्ट करता है उसका सब ग्रोथ, उसके ऊपर हम लोग आगे पीछे उसका प्रूनिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर आपके जोन में कैसे है। हम लोग के इधर जो टेम्परेचर बहुत हाई, बॉम्बे के नज़दीक है, अबाउट 30 जाता है। नाइट टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 23। हम लोग के लिए प्रूनिंग हम लोग 35 to 40 डेज पहले करते हैं। और ज़्यादा करके हम लोग सेकेंड प्रूनिंग, सेकेंड फ्लश मिड ऑफ विंटर में अच्छा रहता है। फर्स्ट फ्लश थोड़ा कमज़ोर रहता है, सेकेंड फ्लश अच्छा आता है। झाड़ जब फॉइलेज आपके प्लांट्स के बहुत अच्छा, ठीक फिजिकल ग्रोथ अच्छा होने के बाद ही आपको अच्छा शूट मिलता है और अच्छा क्वालिटी का बर्ड और फ्लावर साइज मिलेगा आपको। डिपेंड्स ऑन वैरायटी, ये अपना खुद का स्टडी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एरिया में कौन सा वैरायटी शूट हो रहा है, वो वैरायटी के ऊपर आपने काम करना है। तो जो मैं समझा कि फर्स्ट फ्लश का फूल वो से बेहतर होगा सेकंड फ्लश का फूल लेना। हाँ, सेकंड फ्लश में कैसा है, फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल झाड़ का बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें स्टेम अच्छा एकदम मजबूत हो जाता है, उसमें फूड क्वांटिटी अच्छा रहता है और ग्रोथ अच्छा मिलता है वो इनिशियल। इसलिए फिजिकल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आज हम लोग जो ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन में है 5 तारीख से, तो इसका काट हुआ मान लीजिए 4 तारीख या 3 तारीख जो भी हो, तो इसके हिसाब से कब हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए, वो उसका कोई कैलकुलेशन आप बता सकते हैं? हाँ, अभी क्या है, डिपेंड्स ऑन, मैंने बोला टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाँ, कौन से क्लाइमेट में रहते हैं। अगर आप विंटर का सीजन, आप नॉर्थ साइड में रहते हैं, आपका डे टेम्परेचर 20 रहेगा, नाइट टेम्परेचर 10 गिरता रहेगा, तो आपको 50 डेज प्रियर प्रूनिंग करना पड़ेगा। हम लोग जरा हॉट क्लाइमेट है, उधर हम लोग 30-35 डेज पे जाते हैं। डे टेम्परेचर अबाउट 30, अबाउट 25, तो उधर हम 35-40 डेज पे प्रूनिंग भी जाते हैं। अगर जहाँ ज़्यादा कोल्ड, ज़्यादा क्लाइमेट हो, डे टेम्परेचर कम और नाइट में और 10-12 डिग्री अगर बिलो हो जाता है उससे डे टेम्परेचर से, तो आप 50 डेज 60 डेज, उसमें भी वैरायटी पे डिपेंड रहता है। वो वैरायटी पे क्वांटिटी ऑफ पेटल्स कितना है, उसका ग्रोथ हैबिटेट कितना है। अगर उसका पेटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए और टाइम लगेगा प्रूनिंग करने के। ऐसा वो इससे आप एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा ये क्या है। अगर वो कुछ फ्रेगनेंट वैरायटी है, वो बहुत जल्दी ग्रो होता है फ्रेगनेंट वैरायटी का, उसको हम प्रूनिंग, हम लोग के क्लाइमेट में हम 25 डेज क्लियर करते हैं। आपके क्लाइमेट में 50 रहेगा, अगर नॉर्दर्न साइड में रहेगा, अगर डे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, 20 तक जाता रहेगा, तो आप उसको 30 डेज में प्रून करो, 35 डेज में प्रून करो। अगर आपको फ्रेगनेंट वैरायटी रहेगा तो डिपेंड्स है आपका कौन सा वैरायटी के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है काठ फ्लावर का, मान लीजिए कोई 2000-2500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो वो काट कब करेगा, कैसे करेगा और कैसे लाएगा, ये थोड़ा टिप्स आप देंगे तो। देखो, मैंने उसको मेंटेन, कट फ्लावर निकालने के लिए एक स्टेज रहता है, वो स्टेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वैरायटी वाइज और स्टेज के हिसाब से।
अगर मैं 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे 2 दिन का पहले मुझे इतना ट्रैवलिंग है, बाय ट्रेन ऐसे कुछ भी हो, बाय प्लेन तो आप वाटर नहीं ले सकते, तो मोस्ट प्रेफरेबल बाय ट्रेन से। उसके लिए आपको 2 दिन पहले 5 तारीख का एग्जीबिशन है, तो हम लोग को 3 तारीख को निकलना रहता है, तो हम लोग 2 तारीख से ही निकालना चालू करते थे, क्योंकि लिए अगर 5th को अगर उसको प्रोसेस स्लो कर रहे हैं ओपनिंग, तो हम लोग को शेड में पहले ही ठंडे पानी में निकल के रखते हैं वो प्रोसेस। वो 5th तारीख को हम लोग को परफेक्ट स्टेज में चाहिए रहता है। और बहुत उसमें बहुत प्रोसीजर है, कुछ रेफ्रिजरेशन भी हो सकता है कुछ फ्लावर के लिए, वैरायटी पे अगर लाइट फ्लावर रहेगा उसका सबसे अच्छा रहेगा, तो एक दिन हम लोग रेफ्रिजरेट भी कर पा सकते हैं। कुछ वैरायटी वो होता है, सबके लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ वैरायटी वो कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं। हाँ, उसका स्टेम अच्छा रहेगा, स्टेम अच्छा रहता है। लेकिन ये जब काटिंग होगा, ये कौन सा स्टेज में होना चाहिए, कौन सा परसेंटेज? वो आपने अगर आप रेगुलर ग्रो करते हैं, आप उसको ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कितने दिन में कितना फास्ट ओपनिंग है उसका, हाँ, कितना पेटल्स है उसका, हाँ, उसके हिसाब से अगर हम लोग फ्रेगनेंट वैरायटी रहेंगे, आप ट्रैवल करना है 2 दिन में, तो आपको 1/3 पोजीशन में ही उसको फ्रेगनेंट निकलना पड़ेगा, तब आपको 5th डे पे 3rd 4th डे पे फुल ओपन स्टेज पे आपको मिलने वाला है, तब उसका एग्जैक्ट फ्रेगनेंस। अगर आपके घर में अपन फुल ओपन स्टेज में 1/4 तो इधर आते तक उसका पत्ती पूरा गल जाएगा। वैसे ही कुछ HT वैरायटी है जो आपको जो एग्जीबिशन डे पे वो टाइम पे समय में परफेक्ट स्टेज में चाहिए, तो आपका ऑब्जर्वेशन और आपका ये जजमेंट होना चाहिए कि मैं कौन से पोजीशन पे निकलूँ। 1/3 ओपनिंग से थोड़ा टाइट पोजीशन, कितना दिन मुझे ट्रैवलिंग करना है, या 1/3 पोजीशन में मैं निकालूँ, उसका ओपनिंग फास्ट है क्या स्लो है, आपका जितना ऑब्जर्वेशन एक प्रकार का आपको जजमेंट लाना पड़ता है उसके ऊपर। हाँ, मैं एक स्टेज पे निकालूंगा तो 3rd डे पे थोड़ा इतना ओपन होएगा, 4th डे पे इतना स्टेज पे आएगा, और 5th डे पे सुबह मेरे को ये परफेक्ट स्टेज मिलेगा, तो उसके हिसाब से अपने को कटिंग करना पड़ेगा। हाँ, इसमें बहुत ट्राई एंड एरर हो सकता है, आपका 90% 80% रॉन्ग भी जा सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग अगर आपको लंबा फ्लावर ट्रैवल करना रहेगा तो हम उसको आपको वो हिसाब से जाना पड़ेगा। आप परफेक्ट स्टेज पे नहीं निकल पा सकते। अगर आप घर से ही आप बोलेंगे ये स्टेज परफेक्ट है, वो जाते जाते ट्रैवलिंग 2 दिन के बाद आपका पत्ती सब फुल ब्लूम ओपन हो चुका रहेगा। तो आपका एक्सपीरियंस से आप उसका हिसाब से आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे, लेके करेंगे, 1-2 बार आपका फेल होएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बार आप जब सीखेंगे तो ही ये होएगा। आज ऑल इंडिया शो में किधर भी शो होता है आजकल, जहाँ नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट होता है, साउथ होता है। बहुत लोग बोलते हैं इतना लंबा कैसे जा सकते हैं, हम फ्लावर कैसे करेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, आपकी मेथड आप इम्प्लॉय करेंगे, उसको प्रिजर्वेशन, थोड़ा प्रिजर्वेशन टेक्निक, उसको वाटर पानी में कैसा फंगीसाइड थोड़ा डालने का, थोड़ा ग्लूकोज यूज़ करेंगे आप, फ्रेश यानी कि सप्लीमेंट्स, उसका बहुत टेक्निक है। आप खुद अपना टेक्निक यूज़ करके आप उसको ला सकते हैं। अगर आप ट्राई करने लगेंगे तो आप हो सकते हैं, वरना नॉर्थ का साइड का साउथ में नहीं लेके जाएगा फ्लावर, तो मतलब क्या है, मतलब हम कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इतना फ्लावर फ्रेश नहीं हो सकते, लेकिन आप कोशिश करके तो ले कर पा सकते हैं जितना, वही मैं कोशिश करता हूँ, और कुछ मैं बाकी कुछ करना नहीं चाहता। हाँ। नहीं, आफ्टर काटिंग क्या करना चाहिए? एक फ्लावर को आप काट किया, और बिफोर काटिंग मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक पौधा में 10 फ्लावर है, 10 फ्लावर का कौन सा फ्लावर चूज करना चाहिए? वो मतलब सभी एक ही स्टेज में है मान लिया, हाँ, तो कौन सा फ्लावर चूज करना चाहिए? या तो 10 में से 5 फ्लावर एक ही स्टेज में है, मेरा लेने का है, तो उनमें से कौन सा चूज करने का है? जो सेंटर वाला है वो एक्चुअली मैंने पहले ही कहा था, हम लोग 2-3 स्टेम पे ही कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, तुम 10 फ्लावर तक उतर जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और जहाँ तक पहले ही उसको हम लोग ट्रिम कर देते, उसका फूड डाइवर्ट होना चाहिए 2 या 3 स्टेम पे। अच्छा। अगर हम उसको पहले ट्रिम करते, प्रून कर देते हैं, तो हमें उसका फूड डाइवर्ट करके ये जिस दिन पे हमको पता है कि ये 10 फ्लावर में से 3 फ्लावर मेरे वो स्टेज पे काम पे आने वाले, उसका बर्ड फॉर्मेशन मुझे मैच होने वाला है वो 5th डे पे, 4th डे पे, जहाँ जिस एग्जीबिशन डेट पे, उसको ही हम 3 स्टेम पे डाइवर्ट करते, बाकी के 2 स्टेम को हम छोड़ देते हैं, या वरना उसको ट्रिम करते हैं और 3 स्टेम पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। अब पूरे इसमें 10 स्टेम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको मेरे फेलियर होने का चांस, थोड़ा हम लोग ये एडवांस टेक्निक है, तो हम लोग उसके ऊपर आपको साइज, फ्लावर का साइज भी अच्छा मांगता है, स्टेम भी अच्छा मांगता है, शेप भी अच्छा मांगता है, तो उसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं
हम यहाँ 2 स्टेम रखने का है। ये 2 स्टेम ही अपने को 15 दिन के बाद 4th डे पे एग्जीबिशन डे पे आने का संभावना चांसेस ज़्यादा है, इस पे फ्लावर वो टाइम पे खिलेगा। तो बाकी की इस पे हम लोग डाइवर्ट करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर उसको आप निकाल सकते हैं, प्रून करने का तो प्रून कर सकते हैं, उसका डाइवर्जन इधर कर सकते हैं, या उसको खिलने दो जो है। हमें उसे ये 2 स्टेप पे उस पर सिलेक्शन करना रहता है, उसके बाद ही आप करेंगे। पूरा फ्लावर पे ऐसा ही छोड़ के नहीं, थोड़ा अपना वर्क होना चाहिए 15 दिन से। उसके ऊपर वॉच रहना चाहिए उस टाइम पे, उसका कौन सा आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना रहेगा इस टाइम कि इसमें 10 मेरे मदर प्लांट है, 10 प्लांट्स है, उसमें से मेरे 4 प्लांट्स में इसमें आना की संभावना है, उसमें से इसमें का 1-2 स्टेम, इसमें का 2 स्टेम 3 स्टेम, उसे आप हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, हर रोज अपने को एक 15-20 मिनट उसको देना ही है। एंड ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर है। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका जजमेंट उस पर आपका और उसके बारे में जजमेंट आप लोगे, और जब आप डिसीजन लोगे निकालेंगे तो अपने आप उसको अब सीख जाएंगे। और एक्सपीरियंस तो चाहिए। आप 2 साल में 3 साल में एक्सपेक्ट करेंगे, हाँ हार्ड टाइम कभी लक रहता है, कभी अनलक रहता है, लक है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आप खुद आपको अपना झाड़ी बताएगा कि मुझे ये चाहिए, ये स्टेज पे निकालो, ये स्टेज तक मैं रहूँगा और उस दिन तक मैं फ्रेश रहूँगा, ऐसा। अच्छा, आफ्टर कटिंग क्या करते हैं आप लोग? आप क्या करते हैं? प्रूनिंग हम लोग नहीं, आफ्टर कटिंग जो थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन पे भी ध्यान देना मांगता है। आपको कोल्ड वाटर यूज करना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। इमीडिएटली एक तो हम लोग प्रूनिंग एक तो सुबह होना मांगता है, सनलाइट से पहले, या शाम को एकदम देरी से ठंड इसमें, और विदाउट तुरंत वाटर डिप में जाना चाहिए जो कट के, और ज़्यादा करके लाइट नहीं दिखाना चाहिए। एक अंधेरे रूम में या जिधर है जो सनलाइट ना हो, उसे ठंड वाटर टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, और एक साइड में आप प्रून करके रख सकते हैं। और कुछ वैरायटी जिसको डीप फ्रीजर रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, तो कुछ वैरायटी और रेफ्रिजरेशन रुक सकता है, अच्छा स्टेम रहेगा तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस से आपको आगे आप बता सकते हैं। जो ठंडा पानी में डीप करने का सजेशन दिया, वो एकदम चिल्ड होना चाहिए या हाँ, चिल यूज़ किया तो भी चलेगा, आइस क्यूब भी लगेगा तो उसको मौसम ठंडा लगता है, वो खिलने का प्रोसेस उसका स्लो हो जाता है उससे। अच्छा। आप थोड़ा बहुत चाहिए तो फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका कुछ फंगस और वाटर में उसका ना लग पाए, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आपका उसको जो अगर उसको फ्रेश रखना रहेगा तो उसको ग्लूकोज इंटेक ग्लूकोज भी यूज सकते हैं, वो इजीली ये होता है, अब्जॉर्ब होता है प्रोटीन को ये करने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए। बहुत टाइप है, ट्राई एंड एरर है, लेकिन ये बेसिक आपको ठंडा पानी और उसको थोड़ा अंधेरे में रखना चाहिए, होल्ड, उसको खिलने का प्रोसेस स्लो करना है हम लोगों को। और कोल्ड रहेगा तो और उसको वो मौसम में उसका स्लो प्रोसेस हो जाता है प्रोसेस। अगर आपको ज़्यादा दिन उसको ट्रैवलिंग करना है और उसको रिजर्व करने का, तो वो थोड़ा अपना जो टेक्निक ये यूज़ कर सकते हैं आप। और कॉटन भिगो के देना ये ज़रूरी है क्या? कॉटन बिटन कुछ टाइम, अगर आपका ये सब ड्रेसिंग का मैटर रहता है। अगर आपका शो पे आया, अगर सुबह 10 बजे पहुँचे, 12-1 बजे जजिंग होने वाला है, अगर थोड़ा सा आपका ब्लूम अगर लगता है आपको ब्लूम नहीं हो गया, टाइट है, तो उसका प्रोसीजर है थोड़ा बहुत उसको हेल्प करना कि थोड़ा ब्लूम करने के लिए उसके कॉटन का प्रोसीजर यूज़ होता है उसमें, ये करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो बातें करने से नहीं, कुछ प्रैक्टिकली दिखाना वो रहता है। ऐसे ही बात करने से किससे एडप्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत वो ड्रेसिंग में आता है, तो थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है। आपके ग्रूम करना, जैसा आदमी आप बाल करते हैं, थोड़ा बाल लगाते हैं, उसे ग्रूम करेंगे थोड़ा अपलिफ्ट में, वैसा अपने ब्लूम को थोड़ा अपलिफ्ट करना रहता है। जब आप रोज़ शो में तो वो करना ज़रूरी रहता है। डेट्स निकालना रहता है, उसका पत्ती सीधा स्ट्रेट, कैसे आप शो बॉटल में कैसे इरेक्ट रहना चाहिए, उसका नेक इरेक्ट रहना चाहिए। ये प्रोसीजर भी बहुत सारे और जो कैरेक्टर्स है वो भी फॉलो करना रहता है। तो ओवरऑल आपका ब्लूम अपलिफ्ट दिखना मांगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पूरे ब्लूम को पूरा जजेस को वो हाईलाइट कर देगा, उसको अपलिफ्ट कर देगा, तो उनके सामने से जजेस के ऐसा आँख में कुछ गलती मजबूर कर देगा। हाँ, मजबूर करना चाहिए आपके जजेस को उस पर अट्रैक्ट होने के लिए। और कुछ गलत है, अनवांटेड जो है ब्लैक जो आ रहा है, अनवांटेड जो चीज़ है वो निकाल लेना चाहिए। थोड़ा ग्रूमिंग तो चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू माय ऑल व्यूअर्स। सर, आगे जाके आपका घर जाके थोड़ा बहुत जानकारी और भी लेंगे, और पुणे तो आएंगे मेरे दर्शकों के लिए।
तो थैंक यू वेरी मैं मच। कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आपका खुद का वर्क करो, आप खुद उगाओ, थोड़ा टाइम प्रोसीजर है और थोड़ा पेशेंस रखो, आप खुद सीख जाएंगे। सब 10 मेरे और 10 जन का ये सबका ये करेंगे तो सब लोग मिक्स हो जाएंगे। आप आपका एक ट्रेंड बनाओ, एक प्रोसीजर फॉलो करो और आप वो नॉलेज गेन करते जाओ, और वो नॉलेज आपके प्रोसीजर में कैसा इंट्रोड्यूस हेल्पफुल है वो इम्प्लीमेंट करके ही आप काम करते जाओ, और एक्सपीरियंस से ही आप सीखेंगे। आपके क्लाइंट्स आपको ज़्यादा सीखेंगे और कोई सिखाएगा नहीं, ये लास्ट में कह सकता है। आप इस बार जो फ्लावर आप लाए हैं, दो एक दर्शकों के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। अभी एक मीन मेरी करके है, देखो अभी मैंने 2 तारीख को फ्लावर निकाला है, आज तक है उसका शेप देखो। अभी आज 6 तारीख है, अभी मैं इतने ओपन स्टेज पे निकल नहीं हूँ, मैं उसको 1/3 ओपनिंग में एकदम स्मॉल स्टेज पे निकलो तब आज ये शेप मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं तो ये वाइट फ्लावर है, ये थोड़ा वाइट फ्लावर अच्छा रहता है, वो उसको कलर फेड नहीं होता है और जरा कीपिंग क्वालिटी अच्छा रहता है। ऐसा आप वैरायटी भी आपने को सिलेक्ट करना रहेगा, कुछ लो ओपनिंग कौन सा स्टेज पे निकलना इम्पोर्टेंट है। और आपको एक वैरायटी जो आपका इधर आया, ये देखो ब्लू ओशन करके है, बहुत ये इंडियन वैरायटी है। आज भी देखो इसका स्टेज, लेकिन थोड़ा बहुत अभी ब्रश हो गया है, थोड़ा ये कम से कम अभी है सेकेंड तारीख को निकला, आज 2 तारीख को निकाला, 2 तारीख का निकला हुआ है प्लान। थोड़ा बहुत फेल हो गया है, लेकिन कोशिश करना है अपने को कितना बड़ा ये स्टेज में कैसा रहने। ये स्टेज में तब मैं निकाला तब ये स्टेज नहीं था, बहुत टाइट पोजीशन में था, लेकिन मुझे पता है कि ये तीसरे दिन चौथे दिन ये स्टेज पे जाने वाला है। तो एक्सपीरियंस की बात है, आप हलो जितना आप टाइम रखते जाएंगे, आपका प्लांट में आप जितना ऑब्जर्वेशन रखेंगे उसको फॉलो करेंगे तो ये सेंटेड वैरायटी है सब। इसमें 3 टाइप में 3 वैरायटी, एक ओक्लाहोमा करके, ये क्रिम्सन ग्लोरी करके। अच्छा, डबल जो सेंटेड वैरायटी है, ये रिस्क ज़्यादा रहता है काट फ्लावर के लिए। हाँ, अभी ये क्योंकि इसका ओपनिंग बहुत फास्ट रहते हैं, आपको निकलते हो कि भी ये कितना टाइट में बर्ड पोजीशन, जस्ट 2-3 पेटल्स जब खुल जाते हैं तब हम लोग निकल के लाते हैं, तब ये स्टेज पे इधर मिलता है। तो ओपनिंग हर फ्लावर के हिसाब से, उसके ओपनिंग के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के ओपनिंग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम लोग को उसको फॉलो करना रहता है। क्या थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑल द बेस्ट। चलो बाय।